गुड मॉर्निंग क्लास। तो अब हम 2016 का बायोकेमिस्ट्री का जो पेपर है सेक्शन बी उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 1 कह रहा है कि राइट द डिफरेंट पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। मतलब हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है वो कैसे होती है अलग अलग रास्तों से, उसको हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। राइट द डिफरेंट पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तो आंसर है देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ पाथवे ऑफ द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। मेनली जो हम पढ़ते हैं 4 टाइप्स के रास्ते जिससे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होती है हमारे बॉडी में। जनरली वी स्टडीड इन बायोकेमिस्ट्री टू मेंटेन होम्योस्टेटिस और टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ये 4 पाथवे, जिसकी वजह से हमारा एसिड बेस बैलेंसिंग हीमोस्टेटिक बनाए रखता है और इस ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती है। तो वही देखते हैं कैसे। पहला रास्ता है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें क्या होता है, ये एक साइटोप्लाज्मिक पाथवे है जिसमें ग्लूकोज हमारा पायरुवेट में बदलता है, अभी देखेंगे। दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस, नॉन कार्बोहाइड्रेट है जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड, तो वही चीज़ है, अमीनो एसिड मान लो, लैक्टिक एसिड मान लो, ये चीज़ें हैं जिनमें कार्बन नहीं है, वो ग्लूकोज में कैसे बदलेगा, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्टिकल से ग्लूकोज बनना, ये प्रोसेस कहलाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। थर्ड है ग्लाइकोजीनोलिसिस, मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ग्लूकोज में। चौथा है ग्लाइकोजीनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम शुगर, यानी किसी भी ग्लूकोज से या शुगर से ग्लाइकोजन का बनना। ये 4 स्टेप हैं जो अलग अलग रास्ते हैं ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म करने के लिए अपनी बॉडी में। ठीक है, तो पहला देखते हैं ग्लाइकोलिसिस। इसमें क्या है, इट इज़ द साइटोप्लाज्मिक पाथवे, ये एक साइटोप्लाज्मिक पाथवे है विच ब्रेक डाउन इनटू 3 कार्बन, जो 3 कार्बन टूटता है जिसको हम पायरुवेट कहते हैं, जो हमको एनर्जी देता है। ये है मेनली 10 स्टेप में पूरा होता है। ठीक है, आगे ये हमारी स्टेप है जो ग्लाइकोलिसिस में होती है 10 स्टेप। इसमें अभी हम इंजाइम नहीं इस्तेमाल किए, केवल स्टेप है जो लर्न करने के लिए। जैसे ग्लूकोज पहले बदलेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर इंजाइम लगेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में, फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट में, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, उसके बाद में फॉस्फोइनोल पायरुवेट और लास्ट में हमको पायरुवेट मिलेगा। अब जो ये प्रोसेस है जो 10 स्टेप में हुई है, इसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ये प्रोसेस में कुछ एंजाइम इस्तेमाल होंगे, वो एंजाइम हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। देखते हैं पहले एंजाइम किस तरीके से हुए हैं, देखते हैं। चलो, ये है देखो ग्लाइकोलिसिस। इसमें देखो ग्लूकोज है, ये एंजाइम में पहला हेक्सोकाइनेज लगा, तब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। फिर सेकंड में फॉस्फोग्लूसेट ग्लूकोज आइसोमेरेज लगा, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। फिर थर्ड में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 लगा, तो फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बना। फिर फोर्थ में एल्डोज एंजाइम लगा, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना। फिर सिक्स में कहाँ चलो, फिफ्थ में इधर फिर रिएक्शन, उसको फिर भी नहीं याद रखो, स्टेप्स चलते हैं। 6 में क्या हुआ, 6 वाले में लगा हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, तो 1,3 बाई फॉस्फेट बना। फिर 7th वाला ये एंजाइम लगा जिसमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना। फिर 8th में फॉस्फोग्लाइसोम्यूटेज लगा, तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना। फिर 9th वाले में इनोलेज एंजाइम लगा, तो हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना। और लास्ट में पायरुवेट काइनेज के हेल्प से पायरुवेट बन गया जो हमको चाहिए था। अब ये फाइनली पायरुवेट कहाँ जाएगा, क्रेब्स साइकिल में। और क्रेब्स साइकिल में क्या होगा, एक साइकिल चलेगी जिससे हमें एटीपी और एनर्जी मिलती है। तो मेनली इसमें क्या है, जो ग्लूकोज से लेके पायरुवेट बनना है, इसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इन एंजाइम की हेल्प से ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है वो होती है। अब देखते हैं आगे सेकंड स्टेप। सेकंड था ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब दिस प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म नॉन कार्बोहाइड्रेट, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट जो भी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जैसे लैक्टेज, अमीनो एसिड, ये सब नॉन कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, जो क्या करेंगे, हमको ग्लूकोज देंगे, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट से पार्टिकल हैं, उससे डायरेक्ट क्या बनना, ग्लूकोज। इसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। लोकेशन साइट क्या होती है, साइटोसोल में होगा ये ग्लूकोनियोजेनेसिस। लिवर में होगी या किडनी के कॉर्टेक्स में, ये साइट है। रिएक्शन क्या है,
ये क्या है, ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स पाथवे, मतलब ग्लाइकोलिसिस को उल्टा चालू कर दें तो हमारा ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो इसकी रिएक्शन देखते हैं हम लोग। जैसे ये है, देखो ग्लाइकोनियोजेनेसिस, इधर उल्टे चले थे, अब उल्टे चालू हो जाओ। जो ग्लूकोज से हमारा पायरुवेट बना था, अब क्या करो, पायरुवेट से ग्लूकोज बना दो। स्टेप वही सेम, तो आप लोग याद कर सकते हैं, इसमें अब क्या रिवाइज करवाना। तो आप ग्लूकोज जो ग्लाइकोलिसिस था उसको उल्टा कर दें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्लूकोजीनोलिसिस, लिसिस मतलब टूटना, क्या, ग्लाइकोजन का। तो देखते हैं, बायोकेमिकल पाथवे इन विच ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज, जो बायोकेमिकल पाथवे जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में टूटता है, किसमें, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, उसके बाद ग्लूकोज में। जैसे ग्लूकोज था, ग्लूकोज टूटेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, फिर ये टूटेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर ये टूटेगा ग्लूकोज में। तो यानी ग्लूकोज, ग्लाइकोजिन से ग्लूकोज का टूटना, क्या, ग्लाइकोजिन से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजीनोलिसिस। ठीक, ये सिंपल में लिख दिया है, ग्लूकोज फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फिर ग्लूकोज। इसमें एंजाइम कौन कौन से इस्तेमाल होंगे वो यहाँ लिखे हुए हैं। ये हो गया ग्लाइकोजीनोलिसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट है ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब अब ग्लाइकोजन का बनना। इसमें लिखा है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम शुगर। इसमें क्या है, ग्लूकोज है जिसमें एंजाइम हेक्सोकाइनेज मसल से मिलेगा और ग्लूकोकाइनेज लिवर में होगा। तो ग्लूकोज में जैसे ही एक एंजाइम आएगा वैसे ही क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। इसमें जैसे ही फॉस्फोग्लूकोमेटेज एंजाइम यूज़ करेंगे तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनेगा। उसके बाद यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फेट यूज़ करेंगे तो यूडीपी ग्लूकोज बनेगा। फिर यूडीपी ग्लूकोज में ग्लाइकोजन सिंथेटेज डालेंगे तो अल्फा 1,4 ग्लूकोसिल यूनिट बनेगी। इसमें ब्रांचिंग एंजाइम होंगे तो फिर क्या बन जाएगा, ग्लाइकोजन। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनेसिस। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 देख यहाँ पे, तो इसको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सीधा बोला गया है कि हमको ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसी का मतलब फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का बी बोल दो, जिसमें डेफिनेशन ग्लाइकोलिसिस की, ग्लाइकोलिसिस इज द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, ये एक रिएक्शन का सीक्वेंस है जो कि 10 स्टेप में होती है, जिसमें क्या, दैट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, बताया पीछे, जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में बदलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, और एब्सेंस में होगा तो इसे, ऑक्सीजन में होगा तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे। दोनों से हमको एटीपी मिलेंगी। ठीक है, लोकेशन क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस इज मेजर पाथवे यूटिलाइज ग्लूकोज एंड फाउंड इन साइटोसोल। जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो मेनली साइटोप्लाज्म पाई जाती है। रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जैसा कि हमने बताया है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, पायरुवेट मिलता है, ये पूरी 10 स्टेप में होती है और इसमें 10 एंजाइम यूज होते हैं। दिखते हैं कैसे, ठीक है, ये वही सेम, ये 10 स्टेप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 10 एंजाइम है। ठीक, इनकी सहायता से हम ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज से पायरुवेट बनाते हैं और फिर पायरुवेट से क्रेब्स साइकिल में जाता है और वहाँ हमको एटीपी मिलती है। ये वही जो ग्लाइकोलिसिस से दोबारा क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये हमको रिएक्शन लिखनी है। अब ये जैसे फूड है, फूड खाया यानी फूड में कार्बोहाइड्रेट, स्मॉल इंटेस्टाइन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटा, फिर ग्लूकोज से हमको पायरुवेट में बदला गया ग्लाइकोलिसिस से, फिर ये पायरुवेट जाएगा क्रेब्स साइकिल में और क्रेब्स साइकिल से हमें एटीपी मिलेगी, और एटीपी मतलब एनर्जी, और एनर्जी कहाँ मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये लास्ट क्रेब्स साइकिल वाली रिएक्शन कहाँ होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये हो गया। सिग्निफिकेंस क्या है इस पाथवे ग्लाइकोलिसिस का, ग्लाइकोलिसिस इज द ओनली पाथवे दैट टेक प्लेस इन सेल ऑफ द बॉडी। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा स्टेप है जो सभी सेल में मेनली होता ही है। ग्लाइकोलिसिस इज द ओनली सोर्स टू एनर्जी इन एरिथ्रोसाइट, जो रेड ब्लड सेल है तो ग्लाइकोलिसिस द्वारा ही इनको एनर्जी मिलती है। और इन स्टेनोस एक्सरसाइज जब एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में ऑक्सीजन जब लेक हो जाती है उस समय भी जो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है जिसमें हमको एनर्जी मिलती है, किसको, मसल्स को। द ग्लाइकोलिटिक पाथवे प्रोवाइड कार्बन स्केलेटन फॉर सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एज वेल एज ग्लिसरॉल पार्ट ऑफ फैट। मतलब जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे है ये एक ऐसा पाथवे जिसमें एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी हमको सिंथेसिस होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ रिएक्शन इज ग्लाइकोलिटिक पाथवे आर रिवर्सिबल। कुछ ऐसी रिएक्शन जहाँ तक जितनी ग्लाइकोलिसिस में रिएक्शंस होती हैं वो ज़्यादातर रिवर्सिबल ही होती हैं, और ऐसी प्रक्रिया को हम ग्लाइकोजियोनेसिस भी कहते हैं, जैसा कि पीछे बताया। इतना हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या 4 पाथवे कवर किए हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। आगे फिर हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।